सुराही के गीत तो तूने बहुत गाए होंगे साकी, एक नगमा मेरे वतन के नाम भी लिख दे। जो ना हो इस कदर स्याही और कलम, तो उठा खंजर और मेरे जिगर के खून से लिख दे। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान। आज़ादी के इस जश्न में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है और खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आप सबको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर हैं हम, जहां पर दुनिया और देश प्रदेश के तमाम मशहूर और मारूफ शायरों से आपकी मुलाकात कराएंगे। कवि भी हमारे बीच हैं और आप देखेंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि कैसे वो अल्फाज, वो शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में इतने खूबसूरत नहीं होते, जब किसी शायर या कवि के मुंह से आप सुनते हैं तो किस कदर खूबसूरत और हसीन हो जाते हैं। तो चलिए जश्न आज़ादी हमारी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और हमें मालूम है कि बहुत बेसब्री से आपको इंतज़ार है कि कब तमाम कवियों से, शायरों से आपका तारुफ कराया जाए। एक एक कर तारुफ भी कराएंगे, सबके कलाम भी आपको सुनाएंगे और बिना कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपना ख़ास कार्यक्रम। सबसे पहले हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर अजय आक साहब। आप ही से गुजारिश है हमारी कि आप अपने शब्दों के ज़रिए, अपने अल्फाज के ज़रिए कैसे आज़ादी के जश्न को शब्दों में पिरोएंगे, अपने अल्फाज के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे, आप ज़रा बताएं। शुरू कर दूँ जी। मैं खबरें आज तक सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूं और अपनी गज़लों से आपको कोशिश करूंगा नवाजने की। ज़रूर। एक मतला और एक शेर से आगाज़ करता हूं कि मैं कशी की मगर सलीके से, मैं कशी की मगर सलीके से, हमने पी उम्र भर सलीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कशी की मगर सलीके से, हमने पी उम्र भर सलीके से, हम शराबी हैं बेशऊर नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। हम शराबी हैं बेशऊर नहीं, साकिया जाम भर सलीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम शराबी हैं बेशऊर नहीं, साकिया जाम भर सलीके से। एक मतलब एक शेर और देखें। ज़रूर। कि हाय पलके झुका के बैठा है, हाय पलके झुका के बैठा है, चांद काजल लगा के बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय पलके झुका के बैठा है, चांद काजल लगा के बैठा है। ये शेर में भाई शरफ की नज़र करता हूँ कि मेरा दुश्मन मुझे जलाने को, मेरा दुश्मन मुझे जलाने को उनके नज़दीक जाके बैठा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा दुश्मन मुझे जलाने को उनके नज़दीक जाके बैठा है। एक मतलब एक शेर और देखें कि एक हुजूमे आरज़ू है और क्या, एक हुजूमे आरज़ू है और क्या, ज़िंदगी बस हाय हू है और क्या। बहुत एक हुजूमे आरज़ू है और क्या, ज़िंदगी बस हाय हू है और क्या। शेर देखें कि खुद को देखूं तो नज़र आता है तू, खुद को देखूं तो नज़र आता है तू, आईने में तू ही तू है और क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। खुद को देखूं तो नज़र आता है तू, आईने में तू ही तू है और क्या। और एक शेर और देखें साहनी साहब कि आपके जिसमें निवाले तर हुए, आपके जिसमें निवाले तर हुए, हम गरीबों का लहू है और क्या। बहुत बढ़िया। आपके जिसमें निवाले तर हुए, हम गरीबों का लहू है और क्या। एक मतलब एक शेर और देखे कि अगरचे कुछ हमें शिकवा नहीं है, अगरचे कुछ हमें शिकवा नहीं है, मगर ये आपका लहजा नहीं है। बहुत। अगरचे कुछ हमें शिकवा नहीं है, मगर ये आपका लहजा नहीं है। यही दिन है ख़रीदारी के यारो, यही दिन है ख़रीदारी के यारो, अब यही दिन है ख़रीदारी के यारो, कोई किरदार अब महंगा नहीं है। यही दिन है, यही दिन है ख़रीदारी के यारो, कोई किरदार अब महंगा नहीं है। एक गज़ल और पेश करता हूँ। ज़रूर ज़रूर। मतलब हाजिर है
कि शदीद धूप में कुछ दूर चल के देखते हैं। शदीद धूप में, शदीद धूप में कुछ दूर चल के देखते हैं। शदीद धूप में कुछ दूर चल के देखते हैं। शजर के साए से बाहर निकल के देखते हैं। बहुत शदीद धूप में कुछ दूर चल के देखते हैं। शजर के साए में, शजर के साए से बाहर निकल के देखते हैं। ये शेर देखें वसीम भाई, हमें मनाने को देखेंगे कौन आएगा, हमें मनाने को देखेंगे कौन आएगा, ज़रा सा रूठ के थोड़ा मचल के देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें मनाने को देखेंगे कौन आएगा, ज़रा सा रूठ के थोड़ा मचल के देखते हैं। और शेर हुआ है कि हमारी आग में देखेंगे कौन जलता है, हमारी आग में देखेंगे कौन जलता है, कि आज शम्मा की मानिंद जल के देखते हैं। हमारी आग में देखेंगे कौन जलता है, कि आज शम्मा की मानिंद जल के देखते हैं। एक शेर और गौर करें कि हमारे सांचे में तुम तो ना ढल सके आखिर, क्या बात, हमारे सांचे में तुम तो न ढल सके आखिर, चलो तुम्हारे ही सांचे में ढल के देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे सांचे में तुम तो न ढल सके आखिर, क्या कहने हैं, चलो तुम्हारे ही सांचे में ढल के देखते हैं। एक शेर यूं भी हुआ है कि ये तजुर्बा भी हमारे ही काम आएगा, ये तजुर्बा भी हमारे ही काम आएगा, तुम्हारे साथ भी कुछ दूर चल के देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तजुर्बा भी हमारे ही काम आएगा, तुम्हारे साथ भी कुछ दूर चल के देखते हैं। एक शेर गज़ल का हो गया वसीम भाई, अब इसका नाम जवानी नहीं तो फिर क्या है, अब इसका नाम जवानी नहीं, अब इसका नाम जवानी नहीं तो फिर क्या है, वो आईने को भी पहलू बदल के देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका नाम जवानी नहीं तो फिर क्या है, वो आईने को भी पहलू बदल के देखते हैं। और आखिरी शेर और पेश करता हूँ कि ये जहर यार ने रखा है खुद हथेली पर, ये जहर यार ने रखा है खुद हथेली पर, ये जहर यार ने रखा है खुद हथेली पर, तो इसमें सोचना क्या है, निगल के देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जहर यार ने रखा है खुद हथेली पर, तो इसमें सोचना क्या है, निगल के देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुक्रिया अजय अख्तर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमने जाना आपके ज़रिए कि ज़िंदगी में जो आम चीज़ें अक्सर होती हैं उनको कितनी खूबसूरती से दूसरों को समझाया और बताया जा सकता है। आपने शुरुआत की थी सलीके और शऊर से, इसीलिए किसी शायर ने लिखा भी कि बेसलीका कोई शय हो अच्छी नहीं लगती, बेसलीका कोई शय हो अच्छी नहीं लगती, ऐब भी हो तो सलीके से हुनर लगता है। विशाल बाग साहब हमारे बीच मौजूद हैं। बाग साहब, आप ही को यहाँ पर दावत दे रही हूँ मैं, आप भी अपने अल्फाज के ज़रिए बताएं और समझाएं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच आपको कहाँ तक लेकर जाती है। विशाल बाग साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम देखने वालों को आज़ादी के जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक मतलब एक शेर सुने, कहा है कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है, कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है, नज़रों में आने की खातिर नज़रों से गिर जाती है। कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है, नज़रों में आने की खातिर नज़रों से गिर जाती है। और शेर सुने कि तुझ तक आने में इंसान को एक मुश्किल तो ये भी है, कि तुझ तक आने में इंसान को एक मुश्किल तो ये भी है, कि तुझ तक आती राह भी तेरे रास्ते से भटकाती है। तुझ तक आती राह भी तेरे रास्ते से भटकाती है। क्या कहने जी बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और गवारा करें, कहा है कि कहें आसान ज़बां में कुछ बड़ा अरमान होता है, कहें आसान ज़बां में कुछ बड़ा अरमान होता है, मगर आसान कुछ कहना कहाँ आसान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात साहब, बहुत बढ़िया। कि कहें आसान ज़बां में कुछ बड़ा अरमान होता है, मगर आसान कुछ कहना कहाँ आसान होता है। और शेर सुनिए कि तुम्हारे साथ गुजरे पल गुहर हो जाते थे जाना, कि तुम्हारे साथ गुजरे पल गुहर हो जाते थे जाना, चले आओ तुम्हारे बिन बड़ा नुकसान होता है। बहुत खूब, कि चले आओ तुम्हारे बिन बड़ा नुकसान होता है। एक गज़ल के चंद अशार हैं, सुनिएगा। अर्ज़ क्या है कि
किसी मजलूम की आहों की अब तासीर होना है, किसी मजलूम की आहों की अब तासीर होना है, कलम सुन ले तुझे इस दौर की शमशीर होना है। अच्छा है। कि किसी मजलूम की आहों की अब तासीर होना है, कलम सुन ले तुझे इस दौर की शमशीर होना है। और कहा है कि ये मुश्किल आपकी है, आप आखिर किसके होते हैं, कि ये मुश्किल आपकी है, आप आखिर किसके होते हैं, हमें तो आपकी बस आपकी जागीर होना है। बहुत बढ़िया। कि ये मुश्किल आपकी है, आप आखिर किसके होते हैं, हमें तो आपकी बस आपकी जागीर होना है। और शेर सुनिए कि दुआएं मांगते हैं इसलिए अपने उजड़ने की, कि दुआएं मांगते हैं इसलिए अपने उजड़ने की, हमें तो यार तेरे हाथ से तामीर होना है। बहुत बढ़िया विशाल साहब, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। कि दुआएं मांगते हैं इसलिए अपने उजड़ने की, हमें तो यार तेरे हाथ से तामीर होना है। और शेर सुनिए कि हम उसकी आंख का काजल थे, उसने फेर ली आंखें, कि हम उसकी आंख का काजल थे, उसने फेर ली आंखें, सो अब की बार उसके पाँव की जंजीर होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हम उसकी आंख का काजल थे, उसने पोंछ ली आंखें, सो अब की बार उसके पाँव की जंजीर होना है। और आखिरी शेर और सुने कि हवा को क्या खबर आखिर मैं उसको क्यों बुलाता हूँ, कि हवा को क्या खबर आखिर मैं उसको क्यों बुलाता हूँ, मुझे अपनी उड़ाकर खाक आलमगीर होना है, मुझे अपनी उड़ाकर खाक आलमगीर होना है, कलम सुन ले तुझे इस दौर की शमशीर होना है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल बाग साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमने देखा, हमने जाना आपके ज़रिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर आप शब्दों का ज़रा सा हेर फेर इधर कर दे तो। अपने इस ख़ास कार्यक्रम को, ख़ास पेशकश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच मौजूद हैं कुमार साहिल साहब। मुझे यकीन है इस बात का कि मेरी तरह जब आप भी इन्हें सुनेंगे तो आपके दिल से भी सिर्फ़ और सिर्फ यही निकलेगा कि सिर्फ आँखों ही से तो दुनिया देखी नहीं जाती है, सिर्फ आंखों ही से तो दुनिया देखी नहीं जाती है, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देख। कुमार साहिल साहब। कुमार शुक्रिया। साहब। और उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। जी। ये दुआ है कि जैसे बांध रखा है किसी ने जादू टोने से, कि जैसे बांध रखा है किसी ने जादू टोने से, कभी सपने उभरते हैं कभी कांटे बिछोने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी ने बांध रखा है कि जैसे बांध रखा है किसी ने जादू टोने से, कभी सपने उभरते हैं कभी कांटे बिछोने से, तेरे होने से मुश्किल है न होने से परेशानी, बहुत खूब, बहुत खूब साहिल साहब, तेरे बहुत होने से खूब। मुश्किल है न होने से परेशानी, कहीं का मैं नहीं रहता तेरे होने न होने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये आतिश इश्क की जब तक न थी वीरान था सब कुछ, ये आतिश इश्क की जब तक न थी वीरान था सब कुछ, हंसी सी हो गई दुनिया इसे दिल में समोने से। मेरी किस्मत में लिखा था फलों का खार हो जाना, मेरी किस्मत में लिखा था फलों का खार हो जाना, नतीजा कुछ नहीं बदला हजारों आम बोने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का खौफ है साहिल को तो वो है तेरी नफरत का, जहाँ में सिर्फ डरता है, जहाँ में सिर्फ डरता है वो तेरा प्यार खोने से, बहुत कि खूब। जैसे बांध रखा है। एक और गज़ल दूसरे ख्याल में देखिएगा जरूर। कि रोशनी के ख्वाब दिखलाता रहा, रोशनी के ख्वाब दिखलाता रहा, दे के वो शब को हवा जाता रहा, रोशनी के ख्वाब दिखलाता रहा, दे के वो शब को हवा जाता रहा, बांध के साए को पाँव से मेरे, बांध के साए को पाँव से मेरे, सर पे सूरज आग बरसाता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहिल साहब। शुक्रिया, शुक्रिया। कि बांध के साए को बांध के साए को पाँव से मेरे, सर पे सूरज आग बरसाता रहा, घोल कर बातों में गाढ़ी चाशनी, घोल कर बातों में गाढ़ी चाशनी,
वो जहां में जहर फैलाता रहा, बहुत बढ़िया। और उसका बहुत बढ़िया। चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा, मैं जमाने भर में इतराता रहा। बहुत अच्छा है, वाह। उसका चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा, मैं जमाने भर में इतराता रहा। मैंने ही देखा नहीं साइल उसे, सच तो मेरे सामने आता रहा, बहुत अच्छा शेर। रोशनी के ख्वाब दिखलाता रहा। वाह वाह वाह। एक हल्की फुल्की सी बात करूं कि इश्क में अगर हुआ करे कोई, काम फिर क्या किया करे कोई। बहुत खूब, बहुत खूब। इश्क में अगर हुआ करे कोई, काम फिर क्या किया करे कोई। साथ दरिया का तिश्नगी दिल में, साथ दरिया का तिश्नगी दिल में, रेत पे तबसरा करे कोई। बहुत खूब कुमार साहब, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आदमी को सजाएं दे दोगे, आदमी को सजाएं दे दोगे, भूल कर देवता करे कोई। अच्छा है। रात आई तभी सितारे हैं, रात से क्यों गिला करे कोई। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और सवाल है, देखिएगा कि ख्वाब टूटा कि नींद टूटी है। ख्वाब टूटा कि नींद टूटी है, सोच कर फैसला करे कोई। बहुत खूब कुमार साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ख्वाब बढ़िया। टूटा कि नींद टूटी है, सोच कर फैसला करे कोई। बहुत खूब। क्यों ना हो जाए वो भी साइल सा, दिल को अगर सोखता करे कोई। बहुत बढ़िया। इश्क में अगर हुआ करे कोई, काम फिर क्या किया करे कोई। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहिल साहब आपका। और मुझे यकीन है, जैसा मैंने साहिल साहब की शुरुआत करने से पहले कहा था, आपके दिल से भी ज़रूर यही निकला होगा जिस चीज़ का मैंने जिक्र पहले किया था कि इस दुनिया की खूबसूरती को समझने के लिए, इसको जानने के लिए एहसास का होना काफ़ी है, और वही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। आगे बढ़ेंगे हम। साहिल साहब ने जिक्र किया था दोहरे मैयार के लोगों पर भी। उन्होंने कहा था कि लोगों की ज़बानों पर आज कुछ होता है, उनके दिल में कुछ होता है, और डबल स्टैंडर्ड के दोहरे मैयार के लोग सबसे ज़्यादा शायद ख़तरनाक होते हैं। उन्हीं पर एक शायर ने यह भी लिखा था कि ज़बानों पर वफ़ादारी होगी और पसे दीवार गद्दारी भी होगी। ज़बानों पर वफ़ादारी होगी और पसे दीवार गद्दारी भी होगी। वो हमदर्दी जताएगा तो उसमें बड़ी हद तक अदाकारी भी होगी। मेरे दुश्मन सज़ा मेरी लिखेंगे और फिर उस पर मोहर सरकारी भी होगी। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे रवि प्रकाश शर्मा जी आपका। जानना चाहेंगे आपसे, आप अपने शब्दों से कैसे हमको और आपको आज़ादी का ये जश्न मनाने के लिए और आगे लेकर चलते हैं। आरपी शर्मा जी। धन्यवाद जी। मैं कविता पढ़ता हूँ अपनी कि हम आज़ाद तो हैं, पर पूरे वर्ष आज़ाद नहीं रहते जी। हम आज़ाद होते हैं तो आज़ादी हमारे केवल 2 दिन के लिए होती है। तो अचानक हम देशभक्त बन जाते हैं जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त आते हैं। वैसे ये दिन भी बाकी छुट्टी की तरह ही मनाते हैं। बीवी को मूवी दिखाते हैं और डिनर कराते हैं। देश की भक्ति में हमारा कुछ नहीं होता टच से मस जी। केवल बदलता है व्हाट्सएप डीपी और फेसबुक स्टेटस। देशभक्ति के नाम पर करोड़ों का धंधा होता है, सामान बेचने की होड़ में हर बंदा होता है। बंद करो देशभक्ति का ये झूठा फंडा। अगले दिन तो चाराने में भी नहीं बिकता अंडा देश का झंडा। बंद करो ये देशभक्ति का झूठा फंडा। अगले दिन तो चाराने में भी नहीं बिकता देश का झंडा। वैसे तो देशभक्ति से हमें है क्या काम, हम तो हैं जाति परिवारवाद और भ्रष्टाचार के गुलाम। जब कहीं आतंकी हमला होता है या होता है उसका भय जी, तो हम मन ही मन कहते हैं भारत माता की जय जी। और जब आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाता कोर्ट, तब हम टीवी पर आकर खुलकर करते उसका विरोध। और टीवी चैनल भी आतंकवादी की तो पूरी गाथा सुनाते हैं और शहीद सैनिकों की तो केवल गिनती ही बताते हैं। बहुत बढ़िया। सैनिकों से तो जिंदा आतंकवादी की किस्मत अच्छी, जेल में भी होते हैं खूब ठाठ और खूब कटती है मस्ती। हमने देशभक्ति का अभी फर्ज निभाया क्या खूब, श्री कलाम से भी बड़ा हीरो बना दिया याकूब। बहुत खूब, बहुत खूब। झूठ है कि फ्रीडम फाइटर के नाम नहीं आते काम, आज भी गांधी जी कराते हैं अनेकों काम। हे बजरंगी हमें याद हमारी शक्ति दिला दो,
हम सभी को फिर से देशभक्त बना दो। हम वेतन नहीं वतन की खातिर करें काम। हम वेतन नहीं जी जी, वतन की खातिर करें काम। अच्छी बात भारत माता को दिलाए नए आयाम। सीमा रहे सुरक्षित, रहे शांति और अमन। सैनिकों की बड़े आयु, तिरंगे को करे नमन। बहुत बढ़िया। और अगर कोई दुश्मन हमें दिखा भी दे डंडा, तो हम उसके देश पे भी लहरा दे भारत का झंडा। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी शर्मा जी आपका यहाँ पर, और तमाम मशहूर नामवर शायर कवि हमारे बीच मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आज़ादी का जश्न लगातार हम मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे, और इन्हीं खूबसूरत एहसास के साथ कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है आज सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों के ज़रिए आपको बताएंगे कि दरअसल आज़ादी के मायने क्या होते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे अपनी इसी खास पेशकश के साथ।